ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। आज का प्रसंग है कर्म योग का। कर्म योग के प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही इसकी शुरुआत कर दी थी और ये दूसरे अध्याय में प्रारंभ किया गया कर्म योग कितना आवश्यक है, इस बात का जो है वर्णन ये तीसरे अध्याय में आता है। तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण को जो ये कहना पड़ा, इसलिए कहना पड़ा कि कर्म योग की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में। कर्म के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते और कर्म किए बगैर हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में जो ये भोजन आदि खाते हैं, ये भोजन पचता रहता है, मन चिंतन करता रहता है और तरह तरह की चेष्टाएं हमारे शरीर में भी होती रहती हैं। इसलिए कर्म आप करो, अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो भी तुम्हारे शरीर मन और इंद्रिय से कुछ न कुछ कर्म होते ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में ये बात कही कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, फल में नहीं है। पर फल में नहीं है, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं आपने सोचना, क्योंकि आज तक जिन्हों को फल मिला है और जिन्होंने कर्म किया है उन्हों को ही फल मिला है। इसलिए आप कर्म करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा, ऐसा यदि कोई आपसे कहता हो तो आप इस बात को कभी स्वीकार नहीं करना, क्योंकि गीता छोटे से छोटी कामना रूप फल हो उसको भी देती है और बड़े से बड़ी कामना रूप फल की यदि प्राप्ति है करना चाहते हो तो वो भी देती है। गीता सब प्रकार के फल देने में समर्थ है, ऐसा मान के आप चलें। हमने सुना था कि अदर संप्रदाय वाले कहते तुम्हारी गीता तो कर्म फल का निषेध करती है, तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें तुरंत फल देवेंगे। नाना प्रकार के अपने बाग जाल में फंसा करके भोली भाली जनता को गीता से विमुख कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमें सदा सावधान रहना है। हमारी गीता सर्वसमर्थ है, पर फल में कभी नहीं। ऐसा कहने के पीछे अभिप्राय यही है कि कर्म फल भविष्य में मिलता है। हाँ, इसलिए भविष्य पर किसी का भी अधिकार नहीं है और कोई कल को क्या होने वाला ये नहीं कह सकता है। इसलिए ये जो फल है वो भविष्य में आने वाला है, उसके लिए आप मत सोचो। और दूसरी बात ये है, यदि आप साधारण सांसारिक फल की इच्छा यदि छोड़ दोगे तो आपको अनंत फल परम ब्रह्म परमात्मा की जो ज्ञान वैराग भक्ति है वो प्राप्त होवेगी, जिसके द्वारा ऐसी शांति प्राप्त होती है कि जो एक चक्रवर्ती राजा को भी वो शांति नहीं प्राप्त हो पाती। और परमात्मा का चिंतन करता हुआ ये साधक परमात्मा के लोक आदि को भी चला जाता है और जीते जी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए ये गीता का अभिप्राय फल कभी नहीं का मतलब मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। हर एक कर्म का फल है, कामना युक्त कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो वेद का भी वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चियते कर्म कल्प कोट शतैरपि।
100 कल्प क्यों न बीत जाएं, आपको कर्मों का किया हुआ फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ऐसा कहा गया, चाहे वो अच्छा कर्म हो और चाहे वो निषिद्ध कर्म हो, आपको कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है, ऐसा समझ के आप चलें। इसलिए यदि कामना की इच्छा हो, फल की यदि इच्छा हो, तो आप गीता का सेवन करें। हर एक अध्याय का फल है, हर एक श्लोक का फल है, ऐसा समझ के चलें। पर फलाकांक्षा यदि छोड़ दोगे तो तुम्हें परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय देश में विद्यमान हैं, ऐसा समझ के चलो है। इसलिए उनकी प्राप्ति आपको इस कर्म के द्वारा ही होगी। जो निष्काम कर्म करोगे तो इससे आपको उस परम ब्रह्म परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहा। उसकी ज्ञान वैराग भक्ति आपको मिलेगी, जिससे कि आप इस संसार में जीते जी मुक्त हो जाएंगे। और अंत में यदि यहाँ नहीं मुक्त हो सके तो वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। भगवान के लोक में जाने वाला भगवान जैसा होकर के जाता है, भगवान की सारूप सामीप सालोक सायुज आदि जो मुक्ति है, वहाँ जाकर के आप आनंद भोग करते हुए परमात्मा के साथ में जब वो कैवल्य निर्वाण करके अपना और संसार का आत्यंतिक अभाव अर्थात प्रलय कर देते हैं, उस समय ये जीव भी परमात्मा नारायण में ये सब विलय हो जाते हैं। ऐसा दुर्लभ फल ये गीता से प्राप्त होने वाला है, आप ऐसा समझ के चलें। आपको संसार चाहिए, संसार मिलेगा। आपको पुत्र चाहिए, गीता से पुत्र मिलेगा। आपको कोई ऐसी कामना नहीं जो गीता देने में समर्थ ना हो, ऐसा समझ के चलना है। इसलिए और शास्त्रों को विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता शास्त्र जो हमारे पास विद्यमान है, ये स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के मुख से निकला है, श्री कृष्ण विग्रह से निकला है। ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय वाणी है, ये ईश्वर की सीधी सीधी वाणी है, ये परम ब्रह्म परमात्मा का सीधा सीधा उपदेश है, जो हमारे लिए कहा गया है, आपके लिए कहा गया है, ऐसा समझ के चलना है। तो ये तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, ये बड़ा ही इसका जीवन में बड़ी आवश्यकता है। इसका हर एक श्लोक बड़ा ही दुर्लभ, आपके जीवन का दुर्लभ समस्याओं को सॉल्व कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन को सुनाया तो उन्हें ये ऐसी शंका हो गई थी कि ज्ञान श्रेष्ठ है अथवा कर्म श्रेष्ठ है। इस विषय की हालांकि हमने चर्चा कर दी है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो कर्म शब्द करके यहाँ पर हमने शरीर वाणी और मन से होने वाली समस्त चेष्टाओं को ग्रहण करना है। वो चेष्टा शास्त्र के अनुकूल हों तो शास्त्र विहित कही जाती है, और शास्त्र के प्रतिकूल हों तो निषिद्ध कही जाती हैं। तो ये तो कर्म है, कर्म शब्द करके यहाँ ऐसा ही ग्रहण करना है। और जो ये ज्ञान शब्द करके अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करना है। अध्यात्म ज्ञान का मतलब गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, और रामायण में जो ज्ञान है, उपनिषदों में जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ग्रहण करना है। भौतिक कमाई करने वाले ज्ञान को यहाँ नहीं ग्रहण करना है। वो हमारी सांसारिक भौतिक ज्ञान के द्वारा हमारी सांसारिक उन्नति हो सकती है, पर आध्यात्मिक उन्नति अर्थात परमात्मा से मिलन, जीव का परमात्मा से मिलन, जिसके लिए इसने शरीर धारण किया है, वो काम इस जीव का भौतिक ज्ञान के द्वारा नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ उस ज्ञान को ना कह करके जीव ईश्वर के मिलाने का, ईश्वर का के साथ जीव का जो एकता कराना है, विलय कराना है, इसी को कैवल्य निर्वाण कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। ईश्वर जीव ये है ईश्वर से मिल जाए,
हाँ, ऐसा यदि कोई ज्ञान है तो वो गीता ज्ञान है, वो भागवत ज्ञान है, वो रामायण का ज्ञान है, वो उपनिषद का ज्ञान है। हाँ, 18 पुराण, ये सब गीता, ये कहीं न कहीं ईश्वर से मिलाने का एक व्यास जी का बड़ा भारी प्रयत्न था, जो हम लोगों को ये सब उन्होंने प्राप्त कराया है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान को ज्ञान करके ग्रहण करना है, शरीर वाणी तथा मन से होने वाली समस्त चेष्टाओं को कर्म करके ग्रहण करना है, ऐसा कहा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अर्जुन, वो श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने पहले कर्म की बात की, फिर ज्ञान की, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं और हमें लगा रहे कर्म में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे को तो ऐसा लगता है कि आप हमारे को भ्रमित से कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, ये कौन कह रहा है? हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन अपना स्वामी मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सखा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और ऐसा कहने से कि आप हमें भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कहने से भगवान श्री कृष्ण के अंदर में ऐसा आना चाहिए मन में कि देखो तो सही, हम इनके लिए सब कुछ करते हैं, ये हमारे पर शंका कर रहा है ना? ऐसा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को, देखो तो सही, मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये हमारे कहने में शंका कर रहा है। पर भगवान श्री कृष्ण का विशाल हृदय देखो, वो इस तरह से नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर तुम शंका कर रहे हो, बल्कि उसको ये इस तरह से लेते हैं जैसे कोई गुरु के प्रति कोई शिष्य के प्रति जब उपदेश किया जाता है, गुरु जब शिष्य के प्रति उपदेश करता है, तो शिष्य गुरु से कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा हो रहा है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। इसलिए वो एक गुरु की भांति ही उत्तर देते हैं। अर्जुन भी एक शिष्य की भांति ही यहाँ शंका भी कर रहे हैं, पर मन में किसी तरह का खोट नहीं है। इसलिए निष्पाप अर्जुन के द्वारा ऐसे कहा जाने पर भगवान श्री कृष्ण को किंचित मात्र भी ऐसा भाव नहीं आया कि हमारे को शंका की दृष्टि से देखते हैं। अब अर्जुन जो कहते हैं, अपनी बात रखते हैं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे को तो ऐसा लगता है। बोले, कैसा लगता है तुम्हें? व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। कहते हैं व्यामिश्रणेव एव, हे भगवान, आप मिले हुए से वचनों से मैं बुद्धि मोयसीव, आप मिले हुए से वचन बोलते हैं, कभी कहते कर्म की महिमा गाते हो तो कभी ज्ञान की गाते हो। अरे एक बात कहो ना जिसका मैं आश्रय कर लूं। व्यामिश्रण हो, आप मिले हुए से वचनों से मैं बुद्धि मोयसीव, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं मानो, ऐसा लगता है मेरे को। तो आप समझ सकते हो, सारा दारो मदार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था, वो सबका, हाँ, भक्त पांडवों का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है, और उनसे ही बोल क्या रहे हो? तो हमारे को मिले हुए वचन बोल करके मेरे को मोहित कर रहे हो, लगता कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं करा दोगेगा। हाँ, पर उन्हें बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि पता है इसके अंदर जो भी है यही सामने बोल रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही सोच रहे हैं, इससे आगे वो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं सोच रहे। नहीं, अगला आदमी कोई आजकल का होता, अच्छा हमारे ऊपर शंका करते हैं, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। इतने महान जगत के ईश्वर भगत, ये अपने जो भक्त हैं उनके प्रति कितना नरम दिल रहते हैं, ये आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं। आज के किसी आदमी से ऐसा कहो कि तुम्हारी भाषा तो ऐसी है मानो हमें भ्रमित कर रही है, तुम हमारे को मोहित कर रहे हो, तुम कुछ गड़बड़ कराने वाले, ऐसा कह के देखो, वो तुम्हें भगा देगा, बताएगा कुछ नहीं। हाँ, ये उनकी मदद लेने के लिए उनके पास गए, उन्हें मदद सत्कार पूर्वक लाए हैं, और ये बोल रहे हैं तुम हमें मोहित कर रहे हो, तुम मिले हुए से वचन बोल रहे हो। भगवान का विशाल हृदय भक्त के लिए
सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, भक्त के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। ये बात यहाँ दिख रही है साफ। कोई भी गुरु इतना नहीं क्षमा करेगा, सब कुछ तुम्हें खिलाए पिलाए रखे और फिर बाद में तुम्हारे से सुने ये है तुम हमारे को मोहित कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, ऐसा कहे तो कहेगा यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, आगे दिखाई मत पड़ना। पर भगवान श्री कृष्ण हाँ सब कुछ संभाल रहे हैं इनका, पर उनसे ये बीच है वो भी युद्ध के समय में, जबकि शंख बज चुके हैं, हाँ या बजने वाले हैं, उस समय ये बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते तो ठीक है रहने दो, हम चलते हैं, तुम अपना संभालो धर्मशाला, पर ऐसा नहीं उन्होंने बोला। अर्जुन कह रहे हैं मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को तुम मानो मोहित सी कर रहे हो। हे भगवान, तत एकम निश्चित बद, इसलिए जो मिले हुए से जो वचन बोल रहे हो तुम, उनमें से कोई एक बात निश्चित करके हाँ मेरे से बद कहिए, एक कोई निश्चित करके कह दीजिए। एन अहम श्रेया आपनुयाम, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। जो आप अनेकों बात बता रहे, कहीं कर्म की महिमा गा रहे हो, कहीं ज्ञान की गा रहे हो, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है मैं भ्रमित कर रहे हो। आप तो ऐसा करो, ज्ञान और कर्म में से जो ठीक बात हो ना, मिले हुए वचन मत बोलो, आप तो सीधे सीधे ऐसा कह दो ये काम अर्जुन तुम करो, बस वो हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात को निश्चित करके कह दीजिए, एन अहम श्रेया आपन्याम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। बात ऐसी बताना कि जिससे हमारा पतन ना हो, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ये मनुष्य जीवन लेना, हमारा मनुष्य शरीर धारण करना हमारा सार्थक हो जाए। कोई एक बात बता दो हमें, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन जो है हमारे पास कपट भाव तो नहीं रखते, तो पक्का है, बस इसे समझ में नहीं आ रही ये बात हमारी, बस इतना उन्होंने समझ लिया। अब वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उत्तम अधिकारी है, और दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक उत्तम और दूसरा सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो दो तरह का। तीसरा वाला कामना युक्त होता है, कामना युक्त वाले को ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने अधिकारी भेद से, जो पहला वाला है उसको कैसे वो किस तरह से साधना करता है, दूसरा वाला कैसे करता है, तीसरा कामना वाला ये कैसे करता है। तो पहले कामना वाला कामना से होकर के प्रेरित होकर के ही चलता है, और दूसरा निष्काम धर्म में लगा हुआ है, पर अभी उसे वैराग नहीं हो पाया। पर निष्काम कर्म करते करते जिसको वैराग प्राप्त हो गया है वो उत्तम अधिकारी है, और निष्काम कर्म में लगा हुआ अभी वैराग पूर्णता नहीं हो पाया, मध्यम अधिकारी है, केवल कामनाओं से प्रेरित होकर के चलता है, वो तीसरे दर्जे का हो गया। तो भगवान इन लोगों का वर्णन करते हैं कि उनके अनुसार जो जैसा अधिकारी है, उस अधिकारी के अनुसार उसका साधना का रास्ता भी वैसा ही होता है, वैसा ही वो पकड़ता है। इस बात को कहते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। ठीक है, लोकेस्मिन् अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। अच्छा, अनग, देखो ये आ गया ना बात। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं अनग, अनग का मतलब आ माने नहीं, नग जिसमें पाप नहीं है, नग पाप, नग मानो पाप, आ माने नहीं, जिसमें पाप नहीं है, ऐसे अर्जुन के प्रति कहते हैं हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन। वो समझ गए इतनी खरी खोटी बात हमें पूछी,
इस हिसाब से पूछा, इस हिसाब से कपट करने वाले को हमारे सामने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं थी, पर निष्पाप होने की वजह से इसने ऐसा कह दिया। जैसे निष्पाप बालक अपने पिता से कुछ भी बोलता है और पिता उसे क्षमा कर देता है, फिर जो पूछता है जिस हिसाब से उसका चित्त का स्तर है उसी हिसाब से समझाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इतना कहने के बाद में भी कि आप हमारे को मोहित कर रहे हैं, आप मिले जुले हुए वचन बोल रहे हैं, ये कहने के बाद में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनग, हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके दुविधा निष्ठा। इस संसार में दो प्रकार के निष्ठा मया पुरः प्रोक्ता। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। बोल, पहले कब कह दी गई है? तो भगवान श्री कृष्ण पहले कपिल के रूप में हो चुके हैं, बहुत अवतार भगवान के हो चुके हैं, और उन्होंने ये उपदेश पहले सूर्य भगवान को कहा था, ये आगे निरूपण करेंगे। तो जितना भी ज्ञान है ये परमात्मा नारायण का है। परमात्मा नारायण ने जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया था तो 4 श्लोकों में उन्होंने दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाया था। उसी ज्ञान के आधार पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, उसी ज्ञान के आधार पर पुराण लिखे गए, स्मृतियां लिखी गई। ये 4 श्लोकों का जो ज्ञान है ये भागवत ज्ञान कहता है, भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान, बोला, जो सीधा सीधा ब्रह्मा जी को दिया गया था, और ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया, नारद जी ने फिर इसका प्रचार प्रसार किया। उन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी ने जाकर के व्यास जी को बता दिया, और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, जो सीधा सीधा भगवान का ज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा पहले कही है। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो बराबरी के हैं, तो पहले कब कही? अगर ऐसा कोई कहे तो वो पहले, ईश्वर हमेशा रहता है, जीव के शरीर बदलते रहते हैं। ईश्वर शरीर संकल्प से धारण करता है, संकल्प से लीन कर लेता है, जब उपदेश की जरूरत होती तो उपदेश देता है। वहाँ यहाँ तक इनका उपदेश तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सुना था, जो चतुश्लोकी भागवत करके प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद उसको नारद जी को दिया गया, नारद जी ने व्यास जी को दिया गया, और व्यास जी के बाद हम लोगों के पास सुनने को मिला, हम लोगों को सुनने को मिल गया। और तो फिर पहले किसने दिया? परमात्मा नारायण ने ज्ञान दिया। तो ये बात गलत नहीं, सही है। आप विचारो, भगवान श्री कृष्ण ने ही सारा ज्ञान दिया है। जितना भी ज्ञान है संसार में, सनातनी ज्ञान, ये भगवान श्री कृष्ण का है, ऐसा मान के चलना है। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। किसी का ये निष्ठा किसको कहते हो? हाँ, निष्ठा कहते हैं कि किस पर विश्वास है, कौन सा साधन करने में आपका विश्वास है। बोले कोई बोला हमें तो आसन मार के बैठ जाए आंखें बंद करके, तो योग मार्ग पर निष्ठा है, ये हमें अच्छा लगता है, ये हमारे दिमाग में कि इसके द्वारा हम इससे परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। बोला इसमें हमारा विश्वास है। इसी प्रकार कोई कहेगा हमारा तो सेवा में विश्वास है। गुरु महाराज ने कहा है कि तुमने इतने समय थोड़ा भजन कर लेना, बाकी समय में सेवा करना, और सेवा से चित्त निर्मल होता है। गीता का वचन है, सेवा करने वाला आगे ज्ञान को प्राप्त होता है। तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ये सेवा करना निष्काम कर्म योग की साधना है, इसलिए आप दूसरों के काम में आएं, और गीता के इस वचन के अंदर आप भी आ जावें कि भाई हमने आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना है, और अपने कर्मों को साधना बना लें।
ये आप आज से अभी से चालू कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के काम में आए, आपकी शरीर और मन की चेष्टाएं आपके लिए तपस्या हो जाएगा, आपके लिए साधना हो जाएगा। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने जंगल जा कर के कोई दूसरे हाथ नहीं मिल जाएंगे करने को, और ना ही दूसरे पैर मिल जाएंगे, और ना ही तुम्हारा वहाँ कोई से भगवान अलग से मन बना देंगे। यही मन रहेगा, यही इंद्रियां रहेंगी, यही शरीर रहेगा, और इन्हीं के द्वारा तुमने फिर चेष्टा करनी है तो घर में ही क्यों ना कर लो। ऋषियों ने अपना जीवन भगवान के बताए हुए सिद्धांत के दायरे के अंदर कर लिया, लिहाजा उनका बच्चे पालना भी साधना है, उनका घर गृहस्थी का जीवन भी साधना बन गया। तपस्या तो उन्होंने की ही, तपस्या तो तपस्या है ही, उनकी हर चेष्टा साधना हो गई। हाँ, यदि भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए फार्मूले के अनुसार यदि हम भी अपना जीवन बनाएं तो निश्चय ही हम भी हमारे सारे कर्म कर्म योग हो जाएंगे। हाँ, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ये जीव बंधता है, ये बात तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगी। यदि हम आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें, दूसरों के काम में आए और ऐसे ही दूसरों के काम करें जैसे अपने कामों को करते हैं, हाँ, तो आपका ये कर्म योग बन जाएगा, कर्म ही पूजा बन जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। तो तीसरे अध्याय में ये बात बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की जीवन में कर्म योग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। आप कर्म करेंगे तो कर्म के द्वारा आप जो है अपना भी हित कर सकते हैं और दूसरों का भी हित कर सकते हैं। यदि स्वार्थ से प्रेरित कर यदि आप हैं तो भी आप कर्म में लगे रहें। यदि आप कर्मों से छुटकारा पाना है तो इन कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के आज से ही करना चालू करें। कर्म का बंधन आपके जीवन से हट जाएगा, कर्म का बंधन आपके जीवन में ढीला पड़ने लगेगा, और बहुत सारे कर्मों से वैराग होकर के परमात्मा की प्राप्ति संबंधित जो कर्म है, ज्ञान वैराग भक्ति, उसके प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल में इसी संसार में मैंने दो प्रकार के साधन बताए हैं। दो प्रकार के साधन, कर्म साधन और ज्ञान साधन। ज्ञान की साधना और कर्म की साधना। कर्म की साधना तो निष्काम कर्म योग है, और ज्ञान की साधना जो भगवान दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक कथन करे आए हैं, ये सांख्य योग है, ये ज्ञान योग है। तो इस यहाँ ज्ञान की साधना का मतलब उस ज्ञान से लगाना है, और कर्म का मतलब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के शरीर वाणी और मन से किए जाने वाला जो कर्म है उसी कर्म को ग्रहण करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के साधना रूप निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें क्या है? सांख्या नाम सांख्य योगियों की, सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग। तो सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगेन। सांख्य योगी जो लोग हैं वो तो ज्ञान योग के द्वारा आत्मा अनात्मा का विचार करके सार क्या असार क्या, जीव क्या और ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इस पर विचार करते हैं, और पद पदार्थों का ज्ञान करके ईश्वर से ईश्वर का स्मरण चिंतन आदि करते हुए अपना ईश्वर से अभेद निश्चय करते हैं। ज्ञान के माध्यम से कैसे कर निश्चय करते हैं कि भाई संपूर्ण जगत और देह और जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है, इंद्रियां मन के द्वारा
और मन बुद्धि, और बुद्धि अहम में स्थित है। अपना होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना गया, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। न कि तुम देह हो, न कि तुम मन हो, न कि तुम अहम अस्मि हो, क्योंकि अहम अस्मि भी आपकी थोड़ी देर में सोते समय ही ये गायब हो जाएगी। इस जिस अहम को आप अपनी मैं मान रहे, ये तुम्हारा अहम अपनी मैं है ही नहीं। आपका अपना मैं अहम का भी जो आश्रय और प्रकाशक है, अहम को भी जानता है, वो तुम्हारी मैं है। उसमें आप अपने को स्थित करो। तो उस स्थिति का नाम ये है ज्ञान मार्ग। और उसका साधन क्या बताया है? आत्मा वारे दृष्टव्या। इस आत्मा को, इस परमात्मा को जानने के लिए हमें कौन सा साधन करना चाहिए? ऐसी जिज्ञासा होने पर उपनिषद ने कहा, आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। उस परम ब्रह्म परमात्मा का, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो सबके अहम का आश्रय और प्रकाशक है, सबके अहम को जानने वाला है, उस चैतन्य सत्ता को, उस आत्मा को जानने के लिए आत्मा का श्रवण करें। और कैसे श्रवण करें? तात्पर्य का निर्णय पूर्वक श्रवण करें कि संपूर्ण शास्त्रों का अभिप्राय एक अद्वैत परमात्मा को बताना है। अद्वैत मतलब परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है, ये बात आपको बतानी है। इसीलिए सारे ग्रंथों का प्रारंभ भगवान व्यास जी ने किया है। भगवान व्यास जी के द्वारा रचित भागवत, गीता, 18 पुराण और वेदों का जो विभाजन किया, ये सारा कुछ सारा का सारा केवल इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया गया है कि एक परम ब्रह्म परमात्मा ही है। कहते हैं जीवो ब्रह्मैव, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। किसी ने कहा फिर ये जीव, बोले जीव ब्रह्म ही, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्रह्म ही है। यदि अपने शरीर मन बुद्धि अहम तक के ये जो मशीनरी माया की है, इसको नकार दे, तो जीव का अपना स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही है। जीवो ब्रह्मैव नापरा। इस बात को समझाने के लिए ही भगवान व्यास जी ने ये 18 पुराण, वेदों का विभाजन, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, बड़े बड़े ग्रंथों का जो प्रारंभ किया है, केवल इस बात को समझाने के लिए परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है। जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो शास्त्र का श्रवण पूरा माना जाता है, श्रोतव्य पूरा हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। और श्रोतव्य क्या बता रहा है कि एक अद्वैत परमात्मा को जनाना है। अच्छा, वो कहाँ रहता है? बोले तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। तो उससे अभेद का निश्चय करने के लिए मनन किया जाता है। तो जितने भी भेद वाली चीजें दिमाग में हैं, परमात्मा वहाँ रहता, परमात्मा, अरे वहाँ रहता होगा, जैसे यहाँ हम लोग रहते वो भी होंगे, पर वहाँ और यहाँ रहने वाले में परम ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वो एक ही है। और वो तुम्हारे हृदय में स्थित है, वो वहाँ भी स्थित है, उनकी उपाधि में भी। वो माया की उपाधि धारण करके अनेकों प्रकार के शरीर संकल्प से बना लेते हैं। उस संकल्पित शरीर के अंदर में भी जो परमात्मा है, उसी का नाम विष्णु है। बोला हाँ, वो जो विष्णु है वो हमारे हृदय में भी बैठा है। तो उसको आज जाने, अभी जाने। तो जितनी भेद वाली चीजें हैं कि मरने के बाद मिलेगा और दूर है हमसे, और ये सब चीजें छोड़ो, परमात्मा से अभेद करो। जीवात्मा नित्य पवित्र है, केवल उसका मन, इंद्रियां, शरीर और अहम ही अपवित्र है। अपवित्र को छोड़ दो, पवित्र का पवित्र के साथ मेल कर दो। जैसे अष्टवो मात्र जो पानी एक बूंद के अंदर है, वही समुद्र में है। उस बूंद को, अष्टवो मात्र को पानी में मिला दो, तुम्हारा ये बूंद जो है ये समुद्र हो जाएगा। ऐसा समझ करके आप हृदय देश में बैठे हुए परमात्मा से अपने को अभेद निश्चय करो। यदि ऐसा करे तो वेद का जो कथन किया गया कि मंतव्य हो, परमात्मा का श्रवण करो, मनन करो, तो ये मंतव्यों का काम पूरा हो गया। फिर निधिध्यासन करना है, हमने देहाकार वृत्ति को तोड़ देना है।
तोड़ देना मतलब त्याग कर देना है, और अपने अहम को जो अहम का जानने वाला है उसमें लीन कर देना है। कैसे लीन कर देना है? एक जगह आता है, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। आभास कहते हैं अहम को, और साक्षी कहते हैं महान आत्मा को। एक समाधि की स्थिति में, विचार की स्थिति में सावधानी पूर्वक आप चिंतन करें। एक ही समय में जब आप शरीर की चेष्टाओं को त्याग देंगे, शरीर स्तंभित हो जाएगा, मन का भी साक्षी हो जाएंगे, पर होना ना होना जब आएगा तो सीधा सीधा साक्षी के द्वारा जो अहम देखा जाएगा, वो अहम, इसी का नाम है आभास। तो अब दो चीजें रह जाएंगी, साक्षी और आभास। एक समय ही भानु हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। जो दूसरा है वो हमारे द्वारा जानने में आएगा, पर जो जानता है वो स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म परमात्मा ही है। उसमें अपने आम को आत्म संस्थम मना कृत्वा, उसमें अपनी मैं बुद्धि को ले जाओ। अहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना है। ऐसा करके निदिध्यासन के द्वारा देहाभिमान को गलित करके परम ब्रह्म परमात्मा में अपनी स्थिति को प्राप्त करना, यह है सांख्य योगियों का मार्ग। तो कर्म योग के द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है। तो कर्म योग की जो निष्ठा, जो कर्म साधना रूप निष्ठा और ज्ञान साधना रूप निष्ठा, दो प्रकार के मार्ग हे अर्जुन मैंने पहले इस जगत में बताए हैं सभी को। तो कर्म योग क्या है? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करें। और ज्ञान योग क्या है? ये बात आपको गीता के माध्यम से हमने बताई। ये भगवान श्री कृष्ण ने दो मार्ग बताए, एक कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। अब इसमें यह है कि अब इसमें कौन प्रवृत्त होवे, ज्ञान योग वाले मार्ग में चलें या कर्म योग वाले मार्ग में चलें। ऐसे जिज्ञासा होने पर कहते हैं, जिनकी अभी ज्ञान के लायक स्थिति नहीं है, अभी चित्त शुद्ध नहीं हो पाया है, परमात्मा की पूरी पूरी भक्ति नहीं हो पाई है, तो अभी कर्म योग का आचरण करो और स्त्री और पुरुषों के रूप में विद्यमान जो ये परमात्मा है उसकी सेवा में आप लग जाओ। बड़े बुजुर्ग हैं, आचार्य हैं, जिन्हें सेवा की जरूरत है, उनके काम में आ जाओ आप। तो ये भी एक ईश्वर सेवा है। इस सेवा के द्वारा आपका चित्त निर्मल होवेगा और ज्ञान मार्ग में आपका प्रवेश हो जाएगा। और जिन्होंने ये निष्काम कर्म योग की साधना कर ली है, वो सीधा सीधा ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा कहने का अभिप्राय है। जो उत्तम अधिकारी है, जिन्होंने निष्काम कर्म योग की साधना, यज्ञ तान तप आदि जन्मांतरों में बहुत साधना कर ली है, उनका चित्त निर्मल हो गया है, जन्मांतर में ही वैराग्य प्राप्त हो गया था, अब आकर के जन्मे हैं, तो उन्हें निष्काम कर्म योग वो कर ले, उनकी राजी है। नहीं करते हैं तो भी उनकी प्रवृत्ति ज्ञान मार्ग में हो जाएगी। इसलिए जो दूसरा ज्ञान मार्ग का रास्ता है, ये उत्तम जिज्ञासु के लिए, उत्तम साधक के लिए है, ये जन्मांतर का साधक है। पर जिन्हों की अभी साधना उतनी नहीं है और उन्हों को निष्काम कर्म योग वाले रास्ते में चलना है। इसलिए दो प्रकार की बात बताई कि उत्तम अधिकारी वाले जो सांख्य योगी हैं, वो तो ज्ञान मार्ग से हमारी प्राप्ति करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, और जो मध्यम अधिकारी है वो कर्म योग के द्वारा, ये मध्यम अधिकारी जो कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी है, वो निष्काम कर्म योग से मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।